हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिता शर्मा, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट। मैं कानपुर, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे इंक्रीज बीपी इन प्रेगनेंसी, मतलब बीपी का बढ़ा होना प्रेगनेंसी के दौरान पे। ये एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन है प्रेग्नेंट फीमेल्स की। तो हम इसको बोलते कब है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। यदि किसी प्रेग्नेंट महिला का बीपी मोर देन 140/90, मतलब सिस्टोलिक बीपी मोर देन 140, डायस्टोलिक बीपी मोर देन 90 से ज़्यादा होता है, तो इसको हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी बोलते हैं, यानी बीपी का बढ़ा होना। यदि किसी महिला का प्रेगनेंसी से पहले भी अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब कैसे जानेंगे कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है? बीपी बढ़ा होने पे क्या है कि यदि आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोर देन 2 kg इन अ मंथ, या आपके पैरों में सूजन आना, पेट पे सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना जो आपके रेस्ट करने के बाद भी नहीं जा रही है, तो आपको अलार्म हो जाना चाहिए कि हो सकता है आपका बीपी बढ़ा हो। तीसरा, आपको सर में दर्द होना, आंखों के सामने धुंधलापन आना, पेट के ऊपरी हिस्से पे दर्द होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करना होता है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशन है? अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा है। यदि आप प्रॉपर चेकअप नहीं कराते हैं, यदि आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मोर देन 180/120 से ज़्यादा अगर बीपी है, तो आपको दौरे आने की, बीपी इंक्रीज होने की वजह से दौरे आ सकते हैं। इसको एक्लेम्पशिया बोलते हैं, जिससे माँ और बेबी दोनों की जान को खतरा हो सकता है। यदि आपको रिकरेंट सीजर आ रहे हैं तो आपके ब्रेन में हेमरेजिस भी हो सकता है, हार्ट में भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, रेस्पिरेटरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, एडिमा भी हो सकता है, और सडन इन्फेंट डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। तो आपको हर विजिट पे जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से अपना बीपी चेक कराना है, अपने साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं, ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही इजी है। आपको कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी जाती हैं, और यदि आपको बीपी अनकंट्रोल है और आपको सीजर आ रहे हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट की रिजीम है जो आपको दी जाती है, जिससे कि सीजर का थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, और ये न्यूरोप्रोटेक्टिव भी होता है। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा है तो आपका एब्रप्शन भी हो सकता है। एब्रप्शन क्या होता है? प्लेसेंटा का अपनी जगह से हट जाना और वहाँ पे खून का थक्का बन जाता। तो हाई बीपी की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन भी होता है, जिससे भी सडन इन्फेंट डेथ हो सकती है, मतलब आपके बच्चे की जान भी जा सकती है। आपका बच्चा गर्भ में ही खत्म हो सकता है। बच्चे का ग्रोथ भी कम हो सकता है। उसके अराउंड पानी का बनना, यानी ओलिगोहाइड्रोमनियोस, बच्चा जो होता है एक पानी की थैली में बंद होता है, तो उसका बनना भी कम हो सकता है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, उसका ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि बच्चे में जो ब्लड का सप्लाई है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ भी कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से प्रीटर्म डिलीवरी भी आपको करवानी पड़ सकती है। एक और कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें प्लेटलेट काउंट भी महिला का कम हो जाता है, कोएगुलोपैथी हो जाती है, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, लिवर एंजाइम्स रेज हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी आपको तुरंत ही 34 वीक होते ही आपको तुरंत डिलीवरी करानी होती है, प्रीटर्म डिलीवरी करानी होती है। तो ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, और ये उन महिलाओं में ज़्यादा होती है यदि जिसके घर में फैमिली हिस्ट्री है, जिनका बीपी, माँ बाप में बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या कह लीजिए कि जिनको लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, या जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ है, लाइक एप्ला सिंड्रोम है, SLE है। बहुत ही एक्सट्रीम एज में यदि कोई लड़की या महिला 17 साल से कम है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनमें भी ऐसा पाया गया है, या मोर देन 35 ईयर की हैं तो उनमें भी बीपी इंक्रीज हो जाता है। और यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो उस केस में भी बीपी इंक्रीज होता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर चेकअप कराना है, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, बीपी की मेडिसिन लेनी है, टाइम टू टाइम विजिट करना है। थैंक यू। ये थी कुछ हाई बीपी इन प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानकारी। यदि हो सकता है आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। यदि आपके कुछ और क्वेश्चन है तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें दिखा सकते हैं। ये स्क्रीन पे मेरा हेल्पलाइन नंबर और OPD का एड्रेस है। थैंक यू सो मच।